हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 1 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। गाउस प्रमेय का अनुप्रयोग देख रहे हैं और आज हम तीसरा अनुप्रयोग देखेंगे कि हमारे पास आवेश के दो अनंत समतल समांतर चादर के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। इसके जस्ट पहले हमने आपको एक अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकाल कर बताए थे। उम्मीद करता हूं वो लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा। हमारे प्लेलिस्ट में आपको वो लेक्चर मिल जाएगा और बेहतर रूप से आप देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। जिसका मान निकल कर आया था बच्चों, E इक्वल आपका निकल कर आया था, एक समतल चादर है तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका निकल कर आया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी एक समतल चादर के कारण। किसी एक समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आई थी। अब इस बार हमारे पास है दो आवेशित अनंत समतल चादर, मतलब हम यहां पर दो समतल चादर का निर्माण करेंगे। इसके बाद बताएंगे बच्चों कि कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आती है। तो हम डायग्राम इस बार अलग से बना लेते हैं या कि यहां पर ही बना देते हैं। दो समतल चादर हमको बनाना है, ठीक है। पहले एक समतल चादर यहां पर बनाता हूं बच्चों। जैसे यहां पर आपको समतल चादर बनाने के लिए इस प्रकार खींचें तो आपका नीचे की ओर जाएगा और ये कुछ यहां तक आएगा और इसको फिर से आप ऐसा मिला दो तो एक समतल चादर तो ये बन गया, ठीक है, जो कि प्लस क्यू आवेश इस पे समान रूप से आवेशित है। तो इस बार फिर से एक दूसरा समतल चादर हमको बनाना है। तो कुछ इस प्रकार से आप समतल चादर बनाइए। इसको आप आगे बढ़ा दीजिए, इसको भी आगे बढ़ा दीजिए और फिर इसको आप मिला दीजिए तो आपका एक और समतल चादर बन गया। दोनों समतल चादर हैं जो कि आपको पता है कि प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। अनंत समतल चादर है, इससे भी बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सब में प्लस क्यू आवेश स्थित है, ये तो सबको पता है। दोनों में हम डायग्राम बना रहे हैं, आपको भी बनाते चलना है। देखिए, बिना स्केल की सहायता से हम डायग्राम बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्केल नहीं है तो क्या हुआ, हम डायग्राम बिना स्केल से भी बना सकते हैं, समान रूप से प्लस चार्ज है, ठीक है। अब ये तो सबको पता है कि कोई भी हमारे पास समतल चादर है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक समतल चादर बनाते हैं। देखो ये स्केल है बच्चों, ये स्केल है, ये समतल चादर, इसके कारण इधर भी तीव्रता होगी, इधर भी तीव्रता होगी। ये तो डेफिनेट है, क्लियर है भाई, दोनों के कारण तीव्रता होगी। हमारे पास समतल चादर ए है और हमारे पास समतल चादर बी है, ठीक है। जैसे मैं कह दूं इस चादर के कारण इधर भी तीव्रता होगी और इधर भी तीव्रता होगी, तो मैं यहां पर एक बिंदु P दे देता हूं बच्चों, यहां पर एक बिंदु Q दे देता हूं, ठीक है। और इस चादर के कारण इधर भी तीव्रता होगी, मान लो Q बिंदु पर, और इधर भी तीव्रता होगी। दोनों साइड तो हो सकता है ना, दोनों साइड हो सकता है। लेकिन ध्यान ये देना है कि जैसे मैं कह दिया कि भाई साहब इसके कारण इधर पॉजिटिव एरिया पर विद्युत क्षेत्र जो धनात्मक है, और उसको मैं अपोजिट में कह दूं कि इसी आवेश के कारण इधर कितना होगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। जिस प्रकार से आप पढ़े होंगे कि मान लीजिए आपका एक्स अक्ष है बच्चों और ये सेंटर पॉइंट है, इधर चलेंगे तो आप धनात्मक हो जाता है और इसके जब आप अपोजिट चलेंगे तो इधर आपका ऋणात्मक हो जाता है। तो जब भी हम किसी समतल चादर के विपरीत दिशा की बात करेंगे, ये आपका दायां साइड जो होगा आपका मतलब एक प्रकार से धनात्मक क्षेत्र कहलाएगा, और उसके विपरीत हम जब बात करेंगे तो हमेशा ऋणात्मक क्षेत्र कहलाएगा। विद्युत क्षेत्र भी हम ऋणात्मक मानकर चलेंगे। जैसे हमारे पास समतल चादर ए है तो इसके कारण जो Q पर तीव्रता होगी वो धनात्मक होगी, ठीक है, लेकिन P पर जो तीव्रता होगी वो ऋणात्मक होगी। ऐसे ही बच्चों हम बात करते हैं B के लिए, जो हमारा दूसरा प्लेट है B के लिए, है ना। यहां पर यदि हम इसके बाएं साइड, इसके कारण बाएं साइड की बात करें, बाएं साइड में दो बिंदु है, Q है और P है, दोनों पर इसके कारण ऋणात्मक होगी और दाएं साइड पर R पर धनात्मक होगी। तो जब हम प्लेट के दाएं साइड चलेंगे तो हम धनात्मक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मानकर चलेंगे, और जब हम बाएं साइड पर चलेंगे बच्चों तो ऋणात्मक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मानकर चलेंगे। क्योंकि हमारे पास दो अनंत समतल चादर है, इन दोनों के कारण प्रत्येक बिंदु पर कुछ न कुछ तीव्रता होगी। जैसे बिंदु P पर A और B दोनों के कारण ऋणात्मक तीव्रता होगी क्योंकि दोनों के बाएं साइड पर है। Q पर A के कारण धनात्मक लेकिन B के कारण ऋणात्मक होगी। यदि R पर बात करें
तो आपका ए के भी दाएं ओर है, बी के भी दाएं ओर है, तो यहां पर दोनों का दोनों धनात्मक होगा। कंडीशन समझने की कोशिश करें। जब भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेंगे और यदि हम बाएं साइड की बात करेंगे, बाएं साइड की बात करें तो ऋणात्मक होगा, और दाएं साइड की बात करेंगे तो हमेशा धनात्मक होगा। फिलहाल अभी हमने यहां पर माना है कि माना ए और बी दो अनंत समतल समांतर चादर हैं। अच्छा, जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर होता है तो उसको हम बोलते हैं बच्चों पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो यहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा ए हो जाएगा और इसका सिग्मा बी हो जाएगा। हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि जो हमारा सिग्मा होता है वो एक निश्चित क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा है। हमारा पृष्ठ ए है तो सिग्मा ए कर दिए बच्चों, इसलिए आप लोग परेशान मत होना। और दूसरे के लिए सिग्मा बी हो जाएगा। निश्चित एरिया पर या सरफेस पर, सरफेस भी बोल सकते हैं ना, निश्चित सरफेस पर उपस्थित आवेश आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सीखना भी है और समझना भी है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं बच्चों, माना ए तथा बी आवेश के समतल समांतर चादर है। देख लो भाई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। माना चादर ए पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा ए, इसका सिग्मा ए हो जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो हमने आपको बताया था कि जब आवेश का वितरण किसी सतह पर हो रहा हो तो पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है, और उसके एकांक एरिया पर उपस्थित आवेश की मात्रा जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। बी पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बी है बच्चों, और दोनों समतल चादर के कारण हम किसी भी बिंदु पर तीव्रता निकाल सकते हैं, पी पर, क्यू पर, आर पर। भाई इस प्रकार से है ना, दो समतल चादर, हमारा एक समतल चादर होता तो दो ही बिंदु आते, दाएं या बाएं। इस प्रकार से दो समतल चादर, एक ये आपका, एक ये, तो इसके कारण भी दोनों ओर हो सकता है, इसके कारण भी दोनों ओर हो सकता है। कुल मिलाकर के इसके कारण दो ओर, इसके कारण दो ओर। तो भाई ये जो बीच वाला है मध्यस्थता का काम कर रहा है, तो तीन ही बिंदु हम निकालेंगे। ठीक है, तो फिलहाल बच्चों आप लोगों को एक चीज मैंने तो बताया है कि चादर के बाईं ओर हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ऋणात्मक लिया जाता है, जिस प्रकार से एक्स अक्ष के बाईं ओर हमारा ऋणात्मक चिन्ह होता है। ठीक है, और यदि दाईं ओर की बात करेंगे तो हमेशा बच्चों क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। तो पहला जो हमारा पॉइंट आएगा बिंदु P के लिए, यहां पर हम लिख सकते हैं पहला जो पॉइंट है बिंदु P के लिए। ठीक है, बिंदु P के लिए हम निकाल कर चलेंगे। तो चूंकि यदि हम आपसे कह दें कि बिंदु P विद्युत क्षेत्र दोनों चादर के बाईं ओर है, यहां पर हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र दोनों चादरों के बाईं ओर है। ठीक है, दोनों चादरों के किस ओर है भाई? बाईं ओर। बाईं ओर क्या लेते हैं? ठीक है, क्या लेते हैं? ऋणात्मक है। अर्थात यहां पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा, ये जो P बिंदु है इसके भी बाईं ओर है, इसके भी बाईं ओर है, इसलिए यहां पर दोनों के लिए ऋणात्मक होगा। तो यहां पर बच्चों आपने समझ लिया दोनों के बाईं ओर है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? बाईं ओर है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक होगी। हम कह सकते हैं इसलिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों चादरों के कारण क्या होगा बच्चों? ऋणात्मक होगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों के कारण क्या होगी? ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक ही होगी। अतः हम क्या निकाल रहे हैं? अतः बिंदु P पर, अतः यहां पर लिख देते हैं, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप ही बताओ बच्चों, एक चादर के कारण कितना तीव्रता होता है? एक चादर के कारण सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। स्टार्टिंग में बताया था P बिंदु पर निकाल रहे हैं तो पहले चादर के लिए हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऋणात्मक में, दूसरे चादर कारण सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यदि हम कॉमन ले लें बच्चों, माइनस कॉमन ले लें
और 1/2 ले लें, देखो जरा एप्सिलॉन नॉट है तो बचेगा सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। ये कहां पर तीव्रता आ गया है, बिंदु कहां पर आ गया, बिंदु P पर तीव्रता आ गया है। ये बिंदु P है तो पहले चादर कारण भी ऋणात्मक, दूसरे चादर कारण भी ऋणात्मक होता है। जितना हिंदी जरूरत है बच्चों उतना मैं लिखा रहा हूं, जो जरूरत का नहीं है वो बिल्कुल मैं नहीं लिखा रहा हूं। सेकेंड पॉइंट पर चलेंगे। अब किस बिंदु की बात करेंगे, बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के लिए आप ही बताओ, जो बिंदु Q है वो आपके पहले चादर के दाईं ओर दिख रहा होगा और दूसरे चादर के बाईं ओर, ठीक है। तो आप लोग भाई साहब लिखते भी चलें, जो बिंदु Q है वो A के दाईं ओर है, इसलिए चादर A के कारण धनात्मक होगा, लेकिन बच्चों B के बाईं ओर है इसलिए इसके कारण ऋणात्मक होगा, ठीक है। ठीक, यहां पर लिखो बिंदु Q दोनों चादरों के मध्य है, दोनों चादरों के मध्य, चादरों के मध्य, मध्य मतलब बीच में, ठीक है, मध्य में है। अतः बिंदु Q पर चादर A के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा बच्चों, चादर A के कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, बाईं से दाईं ओर हमेशा धनात्मक होगा, बाईं से दाईं ओर, अर्थात यहां पर मैं लिख देता हूं धनात्मक, ठीक है। तथा चादर B के कारण विद्युत क्षेत्र उल्टा हो जाएगा ना, विद्युत क्षेत्र दाईं से उल्टा हो जाएगा, क्या, दाईं से बाईं ओर, मतलब इस बार ऋणात्मक होगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल रहा होगा। Q जो है इसके दाएं साइड है, मतलब बाएं से दाएं, जो आपका Q है B के अपेक्षा बाएं है, मतलब दाएं से बाएं। तो जब दाएं से बाएं की बात करते हैं तो ऋणात्मक और बाएं से दाएं की बात करते हैं तो धनात्मक, ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा बिंदु आपका Q है, अतः बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा बच्चों, आप ही बता दो। देखिएगा जरा, बहुत सिंपल तरीके से आप लोग बता सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ना ज्यादा कठिन है। तीव्रता निकाल रहे हैं कहां पर, बिंदु Q पर, पहले के कारण धनात्मक होगा तो सिग्मा A/2ε0 और दूसरे के कारण ऋणात्मक होगा 2ε0। बस, ये इसके बाईं ओर है इसलिए ऋणात्मक, इसके दाईं ओर है तो धनात्मक। अब इसमें से कॉमन ले लो 1/2ε0 तो बचेगा सिग्मा A माइनस सिग्मा B। ये E पर दोनों चादरों के कारण तीव्रता निकल कर आ गई है, ठीक है। तीसरा बिंदु जो बनता है बच्चों, वो बिंदु आपका R है, ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं। तीसरा जो पॉइंट बनता है बिंदु R दोनों चादरों के दाईं ओर है, अर्थात विद्युत क्षेत्र कहां से किधर है, बाईं ओर से दाईं ओर है, मतलब धनात्मक दोनों के दोनों है। अतः बिंदु R पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
कितना हो जाएगा बच्चों, सिंपल भाषा में दोनों के कारण धनात्मक होगा ना, तो इस बार ई आर बराबर पहले के कारण सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरे के कारण सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यदि इन दोनों में से कॉमन ले लो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो आ जाता है सिग्मा ए प्लस का सिग्मा बी, और इसको आप समीकरण 3 दे दो। समीकरण 1 भी आपका तीव्रता है, समीकरण 2 भी आपका तीव्रता है, समीकरण 3 भी तीव्रता है। तीनों स्थितियों में आप अलग अलग तीव्रता निकाल कर रखे हो। यदि आ सकता है कि 2 समतल चादर कण तीव्रता, तो इतना कर सकते हो बच्चों। इसके साथ साथ कंडीशन भी हो, हम कंडीशन भी लगा देंगे। फिलहाल तीनों समीकरण आपने सीख लिया कि पहले का ये मान है, दूसरे का ये मान है, तीसरे का ये मान है। इसके बाद आप कंडीशन भी लगा सकते हैं। कंडीशन में पहला कंडीशन है कि दोनों चादरों में पृष्ठ आवेश घनत्व तो बराबर किंतु विपरीत हो। जैसे मैंने आपको समझाया था कि मान लीजिए आपका ए है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होगा, सिग्मा ए। इसका आपने देखा सिग्मा बी है। पृष्ठ आवेश घनत्व मतलब एक निश्चित एरिया में कितना आवेश है, बोल के रखा है कि पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर किंतु विपरीत हो। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि यदि सिग्मा ए बराबर सिग्मा है, मान के चलता हूं, तो सिग्मा जो बी बराबर होगा तो सिग्मा ही होगा किंतु ऋणात्मक होगा। तो समीकरण 1 से देखो कितना आ जाएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कहता है -1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो जरा यहां पर, देखो जरा यहां पे सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, तो सिग्मा ए का मान है सिग्मा और सिग्मा बी का माइनस सिग्मा, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आएगा। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कहता है, समीकरण 2 ये कहता है 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। सिग्मा ए का मान सिग्मा है और सिग्मा बी का माइनस सिग्मा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, फिर हम आपसे कह दें समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या कहता है, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, सिग्मा ए का मान सिग्मा और सिग्मा बी का माइनस सिग्मा बराबर है किंतु विपरीत है, तो इसका भी आ जाएगा 0। मतलब यदि दो आवेश के दो अनंत समतल चादरों में पृष्ठ आवेश घनत्व तो समान है किंतु विपरीत है, तो कहां कहां पर तीव्रता हो सकती है, केवल और केवल बीच में हो सकता है। देखो जरा यानी समीकरण 2 का क्या कहता भैया, ये जो बिंदु Q है हमने P पर निकाला समीकरण 1 पर तो 0 आ गया, समीकरण 2 पर आया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और समीकरण 3 पर आया 0। मतलब इन दोनों पर आवेश समान है किंतु मतलब उसका परिमाण जो है समान हो सकता है किंतु जो चिन्ह है वो विपरीत है। पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है लेकिन विपरीत है ना, 1 प्लस है 1 माइनस है। इस स्थिति में बच्चों कहीं ना कहीं चादर के बाहर हमने देखा तो विद्युत क्षेत्र क्या है, शून्य है, दोनों चादर के बीच में ही केवल विद्युत क्षेत्र है, याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप लोग नोट कर लें, क्या नोट करेंगे कि यदि आवेश, देखो यदि आवेश के दो अनंत समतल चादर में पृष्ठ आवेश घनत्व समान, पृष्ठ आवेश घनत्व समान किंतु विपरीत हो तो चादर के बाहर विद्युत क्षेत्र शून्य है, विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व तो केवल दोनों चादर के बीच में ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, लिख लेना आप लोग। सेकंड कंडीशन मैं आपको समझा दे रहा हूं। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, सेकंड कंडीशन में बच्चों मैं लेकर चलता हूं कि दोनों चादरों में पृष्ठ आवेश घनत्व तो समान भी हो और सजाती भी हो। दोनों चादरों में पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो बच्चों, समान तथा सजातीय हो, समान तथा सजातीय हो। कैसे, सिग्मा ए का मान भी सिग्मा व सिग्मा बी का मान भी सिग्मा हो जाए। तो समीकरण 1 2 3 से करो भाई। समीकरण 1 से मतलब बिंदु P के लिए समीकरण 1 कहता है कि जो हमारा EP का मान है, ठीक है,
ईपी का जो मान है -1/2 एप्सिलॉन नॉट है सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, मतलब सिग्मा प्लस सिग्मा, यानी कुल मिलाकर के -2 सिग्मा आ जाएगा। ये -2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 काट दो, माइनस सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, समीकरण 2 से निकालो बच्चों। समीकरण 2 से मतलब ई क्यू, यहाँ पर देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा, मतलब ये 0 आ जाएगा, बीच में 0 आ जाएगा। इस बार बीच में 0 होगा। ठीक है, इस बार बीच में हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन समीकरण 3 से ई आर बराबर बोलो तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट है। देखो समीकरण 3 क्या कहता है, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, यानी सिग्मा प्लस सिग्मा, यानी 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कटा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। बढ़िया है यार। इस बार यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व समान है तो इस बार भाई साहब और सजाती है तो बीच में जो है तीव्रता शून्य होगी और केवल किनारों पर तीव्रता होगी। यानी जब आवेश के दो अनंत समतल चादर पर पृष्ठ घनत्व भी समान है और भाई यहाँ पर सजाती है, क्या है, सजाती है, तो दोनों चादरों के बीच विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। सजाती होगा तो दोनों चादरों के बीच विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। कुल मिलाकर के ये निष्कर्ष निकला। आप लोग नोट कर लिए होंगे तो अच्छी बात, नहीं कर रहे होंगे तो ये आपकी कमी है। थोड़ी सी यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, ये ईपी के लिए था, ये ईक्यू के लिए था, ये ईआर के लिए था। ठीक है, यहाँ पे आप सुधार कर सकते हो। कुल मिलाकर के ये निष्कर्ष निकला इस डायग्राम से कि भाई साहब यदि मैंने कहा ए और बी, ठीक है, यदि दोनों में धन धन है या ऋण ऋण है, ठीक है, तो बीच में शून्य होगा, इधर भी तीव्रता होगी और इधर भी तीव्रता होगी। ठीक है बच्चों, ये चीज याद रखना कि सजाती आवेश है तो बीच में शून्य होगा, किंतु यदि विजाती धन और इसमें ऋण या ऋण और इसमें धन विजाती है तो यहां पर तीव्रता होगा, दोनों चादर के बीच में तीव्रता होगा और इधर आपका तीव्रता शून्य, इधर भी आपका तीव्रता शून्य। ये हमने निष्कर्ष निकाला है दोनों कंडीशन में कि यदि दो अनंत समतल चादर में पृष्ठावेश घनत्व समान किंतु दिशा विजाती हो जाए, अलग अलग हो जाए, विपरीत हो जाए, आवेश घनत्व समान है किंतु विपरीत है, प्लस माइनस है, तब बीच में तीव्रता बच्चों आपका विपरीत है तो बीच में तीव्रता होगी। चादर के बाहर, मान लो यहां पे एक चादर है, यहां पे चादर है, तो चादर के बाहर तीव्रता शून्य होगी। लेकिन उसके अपोजिट है कि जब आवेश के दो अनंत समतल चादर पृष्ठ घनत्व समान और दिशा सजाती हो तब दोनों चादर के बीच में तीव्रता शून्य होती है, किनारों पर तीव्रता होती है। इस प्रकार से गाउस प्रमेय का अनुप्रयोग तीसरा नंबर आपका कंप्लीट हो गया। एक और अनुप्रयोग बचा है, एक समान आवेशित पतले गोली कोच या गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो मैं अगले लेक्चर में आपको कंप्लीट करा दूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़ाई करते चलें, निश्चिंत होकर के मेहनत करते चलें। हम आपके साथ हैं बच्चों। बेहतर रूप से तैयारी कराने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं और आपके लिए ऐसे जुड़े रहेंगे। प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट कीजिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।